श्री काशीनाथ मिश्र जी। इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अति पावन पवित्र तत्व है भगवान हमारी थे और इस जीवन में फिर भगवान हमारी ही होके रहेंगे, ताकि भक्त से भगवान कभी छूटते नहीं। चाहे कुछ समय कुछ काल के लिए भगवान थोड़ा दूर में रहते हैं, पर भाव से फिर प्रभु भक्तों का करीब हो जाते हैं। तो समय ही ऐसा है, फिर भक्त और भगवान का मिलन होगा और भक्त भगवान का लीला सारा विश्व में प्रकाश होगा। सारा विश्व में भक्तों का राज्य होगा। 1 लाख भक्तों को भगवान कल्कि दे सारे विश्व में रजा बनाएंगे, गणतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि भक्त लोग रजा बनेंगे। जो रजा बनेंगे वो प्रजा के लिए अपना जीवन दे देंगे। न्याय, धर्म, नीति, आदर्श, वैदिक परंपरा, वेद की तत्व से विचार और शासन चलेगा। कोई मानव दुखी नहीं होंगे, सभी आनंद में रहेंगे, सभी को न्याय मिलेगा। और इस कारण फिर राजतंत्र बनने वाले हैं। और राजा किसने होंगे? प्रभु के भक्त राजा बने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा विश्व में करीब 360 देश है, पर प्रभु उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे राज्य कर देंगे और एक देश रहेगा सारा विश्व में। नाम क्या रहेगा? भारत। कोई इंग्लिश, कोई चाइना, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं रहेगा। रहेगा क्या? ना भारत देश और 1 लाख राज्य रहेगा। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। सारा 1 लाख राज्य में प्रभु के परम अंतरंग भक्त लोग शासन करेंगे। अच्छा, वो तो सही है, पर जब जो लोग का उम्र हो गए वो क्या करेंगे? वो कैसे सत्ययुग में बचेंगे? इसके बारे में पंच सखाओं ने रचना की है। क्यों जीव कष्ट थिव जार घट वृद्ध अंगु जुबा हेवे, यानी जिसका पास बीमारी, रोग, जरा, उम्र बढ़ गया तो वो लोग क्या करेंगे? ना अच्युतानंद ने लिखे हैं जो भक्त है उनका उम्र कम हो जाएगा, सारा धरती पल्लवित होगा, चारों ओर बसंत ऋतु बहेगा, प्रकृति पंचभूत में बड़ा परिवर्तन, सुंदर पवित्र स्वर्ग जैसा परिवेश बन जाएगा। जहां देखो फल फूल से धरती पल्लवित होगा। और जो उम्र वाले लोग और सारे लोग जितने बचेंगे सब 17 साल का युवा बन जाएगा।
किसी का उम्र नहीं रहेगा, एक ही उम्र सब हो जाएंगे, माताएं भी एक ही उम्र और पुरुष लोग भी एक ही उम्र। फिर आपस में विवाह होगा एक एक। कलियुग जैसा भ्रष्टाचार नीति से नहीं, वेद की धारा से विवाह होगा। तो फिर भक्त लोग राम राज्य का मेंबर बन गए। तो भक्त लोग फिर सभी 1009 साल तक जीवित रहे। कलियुग में आयु कितना है? 27। 100 वर्ष से भोग होता है 50-60 उम्र, कहीं कहीं 40-30 में भी लोग चल जाते हैं। पर भविष्य मालिका जगन्नाथ तत्व के अनुसार लोगों को 1009 साल बचने की अधिकार मिले। और जितने सब मेडिकल कॉलेज मेडिकल है, कोई मेडिकल नहीं रहेगा, किसी को बीमारी रहेगा ही नहीं, तो मेडिकल क्या जरूरत होगा? कली के प्रभाव से रोग, महामारी, बीमारी, जरा, दुख, अभाव, अनाटन सब सत्य का प्रकाश होने से ये सब दूर हो जाए। नर हिवेत रोगी, सर्वे हिवेत त्यागी, सभी वैराग्य बन जाएंगे। आज माया मोह है ना, किसी का पास नहीं रहेगा। तुम्हारा घर में भोजन है तो तुम्हारी गांव में कोई भाई तू आके भोजन कर लेना, मेरा पास ज्यादा है। किसी को भोजन करने की, पहनने की, रहने के लिए कोई चिंता करना नहीं पड़ेगा। और 24 घंटा से 18 घंटा जैसे मेहनत करते हैं, वो भी 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा। लोग पूरा आनंद में स्वर्ग सुख उपलब्धि करेंगे, क्योंकि सारे स्वर्ग का तत्व को भगवान कल की भक्तों के लिए धरती पर उसको प्रतिष्ठा करेंगे। 12 महीने तक बसंत ऋतु रहेगा, कोई अलग ऋतु नहीं आएगा। भक्त और भगवान और भक्तों के परिवार के साथ आनंद से समय गुजारेंगे। सभी लोग स्वर्ण थाली में खाएंगे, सुवर्ण के जो प्लेट से उसमें खाएंगे, क्योंकि ये कलियुग लोहे का युग है, मिट्टी का युग है। मिट्टी का बर्तन में खाते हैं जो सिरामिक कहते हैं, और लोहे का प्लेट में लोग खाते हैं, क्योंकि युग ऐसा है। युग के अनुसार मनुष्य लोगों का चलनी भी उसी ऐसा। कोई रोगी नहीं रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेंगे, सब सुंदर बन जाएंगे, कोई असुंदर नहीं रहेंगे। सब तेज प्रताप, बलशाली, बीरजशाली, सब सुंदर। सूर्यदेव पश्चिम दिग में उदय हो, पूर्व दिग में अस्त हो, और चंद्रमा के आभा दिन जैसा, दिन में जैसा सूर्य का प्रभाव रहता है, रोशनी रहता है, ऐसे रोशनी रात को भी रहेगा। लोग आराम से चल प्रचल रात में भी आना जाना सब कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिन रात एक हो जाएगा, दिन में थोड़ा बसंत ऋतु जैसा मौसम, रात को थोड़ा उससे ज्यादा ठंडा रहेगा, आनंद में लोग रहेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, और लोग आनंद में समय गुजारेंगे। रात को बारिश होगा, दिन में कभी बारिश नहीं होगी, ताकि मनुष्य लोग आनंद में सो जाएं, और सुबह खेती बाड़ी करे तो कोई विरोध नहीं, सब वातानुकूल होगा। समुद्र के पानी मीठी बनेगा, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़े हैं
सारे सत्य त्रेता द्वापर में समुद्र के किनारे लोग रहते थे। कलिजुग के कारण खारा पानी हो गया ताकि मनुष्य लोग समुद्र को और कहीं अपवित्र ना करें, और लोगों ने अपनी इच्छा से चल प्रचल कर सकते। सभी लोग वेदज्ञ, मंत्रज्ञ, तत्वज्ञ बने। सभी का पास एक ही शक्ति जैसा होगा। कोई तत्व से मानव लोग नहीं डरेंगे। बाघ, सिंह, जितने हिंस्र जंतु है वो भी शाकाहारी होंगे, वो किसी का क्षति नहीं करेंगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम भाईचारा रहेगा। वो सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, भगवान कल्कि के साम्राज्य रहेगा, सब माधव परिवार में रहेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलिजुग की अंत के प्रमाण अच्युतानंद रखते हैं। गुप्त ज्ञान ग्रंथ सागर में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, दिव्य सिंह के बाबू सरब देखिबु, छाड़ी चका गलु बोली निश्चय जानी। नर बालुत रूपरे आंभे जनमिबु, महानदी उत्तर रे बिरजा मंडल, ख्यात जे कमलपुर ग्राम जे संबल। गुप्त ज्ञान ग्रंथ सागर में अच्युतानंद ने लिखे। बोले जब जगन्नाथ क्षेत्र में 19तम राजा और चौथे दिव्य सिंह देव महाराज ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देवराज शासन करेंगे, तब कलिजुग का अंत हो जाएगा। और अभी जगन्नाथ क्षेत्र में दिव्य सिंह देव चतुर्थ जगन्नाथ महाप्रभु के सेवा में वो अभी रजा है। और अच्युतानंद ने लिखित थे कि जब दिव्य सिंह देव चतुर्थ शासन करेंगे जगन्नाथ क्षेत्र में, तब कलिजुग का अंत होगा और भगवान कल्कि होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अभी जो समय चल रहा है, इस समय में दिव्य सिंह देव शासन में है, वो चौथे दिव्य सिंह देव है। और इसी समय जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि अवतार रूप धारण करेंगे। ये अच्युतानंद ने लिखे थे। आज से 600 साल पहले दिव्य सिंह देव का नाम लिखे थे, अब वो प्रमाण हो गया। कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आप लोग को प्रेम भाव से बताता हूँ, कोई बदलाव नहीं होगा। युग अंत हो गया और अभी जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर रजा यानी अंतिम कलिजुग की रजा शासन में है। उसका बाद कोई रजा नहीं होंगे। ये कैसे प्रमाण होगा? तो अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए थे, ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव के संतान नहीं होंगे और उनके 2 कन्या हैं, वो विवाह कर चुके हैं और कोई पुत्र संतान नहीं है। वे भी प्रमाण मिलता है, कोई रजा नहीं। अरे बड़े बड़े परंपरा क्या बोलते हैं, ज्ञान कम है, जानते नहीं। समय को समझ ले और इस समय आएगा, ये भविष्य मालिका को सारा विश्व ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। बोलेंगे हमको भी त्रिकाल संध्या दे दो ताकि हमारा परिवार को रक्षा करें, नहीं तो मृत्यु हो जाता। गांव गांव मृत्यु हो गया, हम भी बचना चाहते। पर असुरों, उस समय क्या लाभ होगा? अभी भी समय है, समझ लो। भविष्य मालिका का सारा विश्व में प्रचार करो ताकि असुर जोनि से साधु भी बन सकते हो, पाखंड जोनि से संत बन सकते हो। क्यों? ये भविष्य मालिका ब्रह्म वाणी है, भगवान की वाणी है।
600 साल पहले लिखे थे दिव्य सिंह देव आखिर राजा होंगे, उनका पुत्र संतान नहीं होगा, आज प्रमाण हो गया। ये ब्रह्मवाणी में गलत किया, झूठ किया, विचार किया, तर्क किया। अरे भाव से ग्रहण कर लो तभी तो तुम्हारा मंगल होगा। तो अभी ये दिव्य सिंह देव राजा शासन में हैं और जगन्नाथ की वो आखिर राजा है। फिर अच्युतानंद ने एक जगह पर लिखे थे भारत की और उड़ीसा की आखिर शासक, आखिर शासक। उड़ीसा में कौन आखिर शासन रहेगा? वो किसका बेटा होंगे? जो उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री कलिजुग का होगा। इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे थे, विवेकी होइब विजयानंद विराट नरेश जाने ये छंद। बड़े उड़ीसार धनी होइब बड़े कौशले उड़ाई नेब, बड़े अपमान पाई जे बारण बेलकु तार पोषा पुओ देश रे ख्याति रखिब। तो ये अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए हैं। स्वर्गत बिजू पटनायक के सुपुत्र नवीन पटनायक के संतान उड़ीसा के आखिर मुख्यमंत्री, वो अभी मुख्यमंत्री है और अगले समय वो भी मुख्यमंत्री के रूप से आएंगे, क्योंकि जो अच्युतानंद ने लिखे हैं वो भगवान की वाणी है, ताकि भक्त लोग अच्छी तरह से समझ जाएं कलिजुग अंत हो गए। क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र का प्रमाण उड़ीसा के प्रमाण मिला के भक्त लोग देखेंगे, अरे ये तो सही है, तब तो कलिजुग अंत हो गया। चलो धर्म से प्रभु का शरण में जाएंगे, भगवान कल्कि का चरण के शरण में जाएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, देवता जैसा व्यवहार करेंगे, देवता जैसा मानव बनेंगे। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। फिर भारत की आखिर शासन तंत्र किसको मिलेगा, इसके बारे में भी अच्युतानंद ने लिखे थे। यानी कलियुग का अंत का प्रमाण भगवान कल्कि का अवतार। अच्युतानंद ने गुप्त खेदा मालिका, गुप्त खेदा पद्म कल्प उसी ग्रंथ में रचना की। भारत और शेष राजा जोगी व राजा यहाँ पर हेब बाबू मिलिटेरी शासन, तहु राम राज्य प्रकाश होइब, सत्य शांति दया क्षमा मैत्री प्रकाश। यानी भारत की अंतिम शासन योग साधना करने वाले या जोगी जैसे पवित्र शाकाहारी मानव भारत की शासक बनेंगे। उनके शासन के समय पर देश में मिलिट्री शासन, आर्मी शासन लगेगा और उसका बाद राम राज्य होगा, भगवान कल्कि का शासन आएगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। तो ये सारे प्रमाण भविष्य पुराण से मिल रहा है। इस तत्व को अति भाव भक्ति से भक्त लोग ग्रहण करते हैं और दूसरा मानव भी उसको प्रेम भाव से ग्रहण करे तो उनका भी अच्छा होगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद हरि अर्जुन चौतीसा ग्रंथ में लिखे हैं, नीलांचल छड़ी अंबे जीवु जेते बेले लगिब रत्न चंदुआ अग्नि सेते बेले। जब जगन्नाथ महाप्रभु निराकार से साकार मानव रूप धारण करेंगे, कल के रूप